हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही है ना? आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए मैं आ गया हूँ राजगीर गुरुजी एक नए वीडियो को लेकर के, जिसमें मैं नया चैप्टर लेकर के आया हूँ और इस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म, जिसके राइटर का नाम है जर्मन ग्रियर, जो एक ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर है, यानी महिलाओं के बारे में लिखने वाली है। इस चैप्टर में हम उन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यह बात जान लीजिए कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो सिर्फ इंसान पैदा नहीं लेता, उसके साथ उसके सपने, उसकी जिम्मेदारियां और एक नई दुनिया लेकर वो पैदा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तब एक स्त्री माँ बनती है, एक पुरुष पिता बनता है। लेकिन पिता माता बनने के दौरान माता को कौन कौन से कष्टों का सामना करना पड़ता है, इन्हीं कष्टों के बारे में बताने के लिए जर्मन ग्रियर ने ये चैप्टर लिखा है कि किस तरह से एक महिला को, एक स्त्री को सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से कष्ट झेलना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि जर्मन ग्रियर क्या क्या बातें इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान बताती है, क्योंकि कहानी तो बता नहीं रहा हूं मैं, जिससे पता चले कौन कौन सी परेशानियां आएगी, लेकिन इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनका। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम। ए चाइल्ड इज बोर्न टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? ए चाइल्ड इज बोर्न जो है, ये कहां से लिया गया है? ये किस कलेक्शन से निकाला गया है? तो ये लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से। सेक्स एंड डेस्टिनी उनका संग्रह है, जर्मन ग्रियर का कलेक्शन है, उसी से ये निकाला गया है। कौन क्या निकाला गया है? ए चाइल्ड इज बोर्न, ये जो चैप्टर बना है ना, ये सेक्स एंड डेस्टिनी से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन, डैश इज टोटली सॉरी डैश इज टोल्ड बाय एन आंट। क्या कहा जाता है आंटी के द्वारा? आंटी के द्वारा क्या सुनाया जाता है? टोल्ड किया जाता है यानी सुनाना। तो क्या सुनाती है आंटी? आंटी क्या सुनाती है? तो आंटी कहानियां सुनाती है। तो कौन सी कहानियां सुनाती है? तो इस चैप्टर के आधार पे कौन सी कहानी सुनाती है? तो इस चैप्टर में एक वर्णन है कि बांग्लादेश की जो आंटियां होती है, वो अपने बच्चे को एक फेरी टेल सुनाती है, जिसका नाम है रूपोथोका। रूपोथोका, है ना? बांग्ला भाषा में एक फेरी टेल है, एक कहानी है, जैसे हम लोग राजा रानी की कहानियां सुनते थे ना दादी से या नानी से, तो वहां की आंटियां सुनाती है अपने बच्चों को। रूपोथोका, रूपोथोका नाम थोड़ा अजीब है, याद रखिएगा, रूपोथोका। तो आंटी क्या सुनाती है बच्चों? आंटी फेरी टेल सुनाती है, कहानी सुनाती है अपने बच्चों को ताकि वो सो सके। तो कौन सी कहानी? रूपोथोका। अगला, ए डैश वोमन विजिट्स her mother house for the last few months of her pregnancy. Dash woman, कौन वोमन, कौन सी वोमन अपने माँ के घर जाती है जब वह प्रेगनेंसी के कुछ महीने बाकी रहते? कहने का मतलब बच्चे के जन्म से कुछ महीने पहले अपनी माँ के घर चली जाती है। तो कौन सी महिलाएं? तो उससे कहते हैं सेल्थी, सेल्थी वोमेन्स, यानी जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है ना, उसी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सेल्थी वोमेन्स जो होती है वो अपने माँ के घर चली जाती है। कब चली जाती है? जब बच्चे का जन्म होने वाला है, तो कुछ महीने पहले चली जाती है। अगला क्वेश्चन, द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटी वोमेन स्टिल गो फोर्थ from their mother's house at a marriage to live with a mother-in-law has been taken from। देखिए लाइन कहां से लिया गया? ये जो सेंटेंस है, इन मेनी सोसाइटी वोमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विद द मदर इन लॉ। सिंपल सी सेंटेंस है। इसमें कहा जाता है कि जब शादी ब्याह होता है तो एक वोमेन जो है कहाँ चली जाती है? तो अपने सासू माँ के घर चली जाती है। तो ये लाइन कहां से लिया गया बच्चों? ये लिया गया है चाइल्ड इज बोर्न से। चाइल्ड इज
born. The voices of a few women raised in warning cannot be heard dash. The voices of few women, कुछ लोगों की, कुछ कुछ औरतों की आवाज, उनकी चेतावनियों को नहीं सुना जाता है। कई ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जो अपनी आवाज उठाती है, लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना जाता है। तो वो आवाज किस पर उठाती है? ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। वो अपने समाज में चल रही जो बुराइयां हैं ना, उस पर आवाज उठाती है, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये कौन बता रही है? ये बता रही है जर्मन ग्रियर बता रही है कि समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी समस्या आती है महिलाओं के लिए, लेकिन उनकी आवाज को कोई सुनता ही नहीं है, महिलाओं का कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा बच्चों? ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, किस ओकेजन पर? ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम होता है ना, बच्चे का जब जन्म होता है तो एक ओकेजन मनाया जाता है जिसमें म्यूजिकल प्रोग्राम दिया जाता है, यानी म्यूजिकल प्रोग्राम किया जाता है, नाच गाना किया जाता है। तो वो नाच गाना किसके द्वारा किया जाता है? तो वो नाच गाना किया जाता है बाई द वोमेन एंड गर्ल्स, यानी औरतों और लड़कियों के द्वारा वो नाच गाना उस समारोह में किया जाता है, उस ओकेजन पर किया जाता है। तो कौन करता है बच्चों? याद रखिएगा, जो भी म्यूजिकल प्रोग्राम होता है ना बच्चे के जन्म के बाद, तो उसमें जो नाच गाना करती है, जो प्रोग्राम मनाती है, उसमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां होती है। पुरुष वो समय भाग नहीं लेते, होते हैं साथ पर भाग नहीं लेते। द सेरेमनी इज हेल्ड, सेरेमनी इज हेल्ड, सेरेमनी यानी जो समारोह मनाते हैं वो किसके लिए मनाते हैं? तो वो समारोह हम मनाते हैं दोनों के लिए, चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, दोनों के लिए समारोह होते हैं। अगर कोई समाज लड़के को ज़्यादा वैल्यू देता है, वो समाज अच्छा नहीं माना जाता है, या कोई समाज लड़की को वैल्यू देता है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए दोनों को बराबरी का हक दिया गया है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई, कहा गया है कि बांग्लादेश में बच्चे का जो लुक्ड आफ्टर यानी पालन पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है होल फैमिली के द्वारा। बांग्लादेश में, बांग्लादेश चर्चा में भी है, न्यूज में देखे होंगे, बांग्लादेश में जो बच्चे की देखभाल की जाती है वो उसके पूरे फैमिली के द्वारा करती है। यहाँ जैसी नहीं कि सब अलग अलग रह रहे हों, अपना अपना बच्चा भाई खुद संभालो। वहाँ क्या है कि बिग फैमिली में लोग रहते हैं, सभी लोग मिलकर देखभाल करते हैं। Who has written A child is born? Who has written? किसने लिखा है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चाइल्ड इज बॉर्न के जो राइटर हैं उनका नाम है जर्मन ग्रियर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वोमेन इज, प्रेगनेंसी के दौरान वोमेन्स के लिए, औरतों के लिए सबसे अच्छा जगह कौन होता है? तो सबसे अच्छा जगह होता है हर मदर हाउस, उसकी माँ का घर। तो जरूरी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि माँ का घर सबसे सेफ होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी अगर इस चैप्टर के अनुसार देखें तो यही ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वोमन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस, देखिए फिर वही लाइन आ गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वोमन प्रीफर हर मदर हाउस बिकॉज, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर औरतों को ये प्रीफर किया जाता है, या ज़्यादातर औरतें यह सोचती है कि उसे माँ के घर चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? क्योंकि उसे वहाँ प्रॉपर केयर मिलेगा, पूर्ण ध्यान दिया जाएगा वहां पर। मायका में वैसे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं खुद पैदा हुआ तो अपने दादी घर के में पैदा हुआ हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि वहां देखभाल नहीं किया जाता है। When baby is born, it is an occasion of joy for. When baby is born, जब बच्चा जन्म लेता है, it is an occasion of joy for. जब बच्चे का जन्म होता है तो जो
ओकेजन मनाया जाता है, उस वो किसके लिए होता है, वो खुशियां किसके लिए की जाती है? तो खुशियां की जाती है होल फैमिली के लिए, पूरे परिवार मिल करके मनाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जो जो खुशियां मनाई जाती है पूरे होल फैमिली मिलकर के मनाती है। डैश वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। डैश वुमेन, कौन औरतें जो होती है गिवन अप, छोड़ देती है, गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। कौन औरतें, कहाँ की औरतें छोड़ देती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना? कहाँ की औरतें? तो ज्यादातर आप देखे होंगे भारतीय महिला को ही आप देखे होंगे कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो अगर उसका जॉब है तो जॉब पर नहीं जा सकती है, या कोई काम होता है उसका तो उसके लिए छुट्टी ले जाती है, छुट्टी लेना भी चाहिए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि कौन सी महिलाएं जो होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बंद कर देती है? तो कहाँ की? तो इंडियंस। याद रखिएगा, इंडियंस महिलाएं जो होती है कोई काम नहीं करती है, कुछ भी, घर का भी बहुत छोटा मोटा काम वो करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे पर असर हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड, जो नामाकरण का समारोह होता है वो कब किया जाता है बच्चे के लिए? तो किया जाता है 7 दिन बाद। जब वो बच्चा 7 दिन का हो जाता है ना, तब यहाँ पर नेमिंग सेरेमनी किया जाता है, नामाकरण किया जाता है, एक संस्कार है नामाकरण संस्कार, नाम रखा जाता है बच्चों को। तो कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर, द वेज ऑफ यानी तरीके, ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म, हमारे परंपरागत समाज में, यानी हमारे परंपरागत समाज में बच्चे का जो प्रसव होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, वो कितने तरीकों से किया जाता है? तो आप देखे होंगे हमारे समाज में कई तरीके हैं जिसमें चाइल्ड बर्थ को मैनेज किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर कौन होगा? मेनी एंड वेरिड, बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार से चाइल्ड बर्थ किया जाता है, सॉरी चाइल्ड बर्थ मैनेज किया जाता है। इन ट्रेडिशनल बर्थ इनफैंट एंड मदर मॉर्टेलिटी इज, ट्रेडिशनल बर्थ जो परंपरागत जन्म होता है, जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है, वो इनफैंट यानी शिशु और मदर यानी माँ की मॉर्टेलिटी को क्या करते हैं? यानी हमारा जो ट्रेडिशनल बर्थ है, जिस तरह से यहाँ बच्चों को जन्म दिया जाता है, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उसमें माँ और शिशु के मॉर्टेलिटी में क्या बदलाव आता है? तो बदलाव आता है ग्रेटर, बहुत बड़ा बदलाव आता है। माँ अपने बच्चे से पूर्ण रूप से जुड़ जाती है जब वो ट्रेडिशनल बर्थ करती है तब। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वुमन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, ट्रेडिशनल सोसाइटी में यानी हमारा परंपरागत समाज जो है उसमें जो प्रेग्नेंट औरत होती है उसका मुख्य सपोर्टर कौन होता है? तो उसका हस्बैंड होता है। कौन होता है? उसका हस्बैंड ही प्राइमरी सपोर्टर होता है। In traditional society, a woman loses her own name and is known as the mother of firstborn child, but the best regards it is। हमारा जो परंपरागत समाज है उसमें औरतें अपना नाम खो देती है जब वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। देखे होंगे हमारे समाज में कई ऐसे महिलाएं जो अपने पहले बच्चे के नाम से जानी जाती है, उसका नाम भुला दिया जाता है और जो पहला बच्चा होता है उसी के नाम पर उस माँ को पुकारा जाता है। तो जो पश्चिम की महिलाएं होती है ना, वो उसको बड़ा ही बुरा समझती है, कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, पहला बच्चे के आधार पर क्यों नाम हो? तो इसको बोलते हैं ऑट्रेजियस। क्या बोलते हैं? ऑट्रेजियस, यानी अच्छा नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, ऑट्रेजियस कहते हैं उसको।
जर्मन ग्रियर वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? चैप्टर जो पढ़े पता होगा, उनका जन्म हुआ था 1939 में। अगला क्वेश्चन, जर्मन ग्रियर वाज एजुकेटेड इन, कहाँ ये पढ़ी थी? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन राइटर थी ये। तो याद रखिएगा, जर्मन ग्रियर वाज एजुकेटेड ऑस्ट्रेलिया। अगला, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, ट्रेडिशनल मेथड चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, कहाँ एक्सेप्ट किया जाता है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ये हो गया। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे का जो परंपरागत जन्म होता है, जिस तरह से बच्चे को जन्म दिया जाता है, वो कल्चरली भी होता है और कलेक्टिवली भी होता है, यानी सांस्कृतिक रूप से भी सही माना जाता है और साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी, यानी सब लोग इसको सही समझते हैं। जर्मन ग्रियर हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखा है? तो ये लेसन लिखे हैं, ए चाइल्ड इज बोर्न। A dash woman has a observed various taboos, rituals and customs. देखिए, कौन महिलाएं जो होती है वो ऑब्जर्व करती है, यानी महसूस करती बहुत तरह के तनाव, परेशानियां, टैबूज, रिचुअल, रिचुअल का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ, जादू टोना जिसको कहते हैं, रिचुअल करते हैं ना, कुछ ना कुछ मान्यताएं होती है, उसी को रिचुअल कहा जाता है। कस्टम्स यानी प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं हमारे समाज में चलती है, आप देखे भी होंगे। कई तरह के टैबूज, कई तरह के तनाव माँ को झेलने पड़ते हैं, कई तरह के रिचुअल किए जाते हैं उसके लिए, यानी पूजा पाठ भी होता है, टोना टोटका भी होता है, और कस्टम्स, प्रथाएं उसके लिए चलाई जाती है। तो किस महिला के लिए? तो प्रेग्नेंट महिला के लिए। हमारे यहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं पर बहुत सारे टैबूज यानी तनाव दिए जाते हैं, साथ ही साथ उसके लिए रिचुअल किया जाता है, साथ ही साथ कस्टम्स यानी कि प्रथाओं को अपनाना पड़ता है एक महिला को, हमारे यहाँ की बात बताई गई है, यानी प्रेग्नेंट महिला को। जर्मन ग्रियर इज एंड डैश राइटर, जर्मन ग्रियर इज एंड डैश राइटर, कैसे राइटर है वो? तो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, कैसे हैं? ऑस्ट्रेलियन। जर्मन ग्रियर इज फेमस डैश राइटर, फेमिनिस्ट राइटर, अभी बताए थे ना, ये महिलाओं पर लिखने वाली है, ये हर देश जाती है और देखती है कि वहाँ के महिलाओं पर क्या क्या टैबूस डाले जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। इन बांग्लादेश रुपोथका इज ए काइंड ऑफ, देखिए आ गया ना, बांग्लादेश रुपोथका इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, यानी ये कहानियां हैं, परियों की कहानियां, राजा रानियों की कहानियां हैं, जिसका नाम है रुपोथका, जो बांग्लादेश में चलती है। अगला, जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, लीजिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सामान्यतः जो गर्भवती महिलाएं होती है वो चली जाती है या भेज दिया जाता है उन्हें जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब, पेरेंट्स के घर, किसके घर? पेरेंट्स के घर। इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, वेस्ट, यानी द वेस्ट, इन द वेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम, जो वेस्ट की महिलाएं और पुरुष होते हैं वो जो है स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने व्यक्तिगत तरीके से आज़ादी मनाती है, हमारे समाज के जैसा नहीं है। जैसे वेस्ट में यानी पश्चिम वाले जो देश हैं, वो पश्चिम वाले देश में कोई तरह के औरतों पर दबाव नहीं दिया जाता है, जो खासकर हमारे यहाँ पड़ता है। बहुत तरह के रिचुअल किए जाते हैं, बहुत तरह के होते हैं ना, अंधविश्वास भी कह सकते हैं, महिलाओं को अपनाना पड़ता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन अगर पश्चिमी देशों की बात कर ले तो वहाँ की महिलाओं पर ऐसा कोई दबाव नहीं दिया जाता है, तो वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं, सभी इंडिविजुअलिटी होती है। डैश वोमेन विजिट्स हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसके घर? डैश वोमेन विजिट, कहाँ की महिलाएं जो होती है अपने माँ के घर चली जाती है? तो इंडियंस, हमारे यहाँ ही होता है ऐसा। इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, देखिए लुक्ड आफ्टर याद रखिएगा, पालन पोषण होता है। जब बच्चा 5 साल या 6 साल से छोटा होता है, यानी 5 या 6 साल तक पालन पोषण किया जाता है पूरे फैमिली के द्वारा, तो कहाँ? बांग्लादेश में।
है ना। बांग्लादेश में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सब का पालन पोषण पूरे फैमिली मिलके करती है। अगला क्वेश्चन, सेल्थी वोमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द, यानी जो प्रेग्नेंट महिला होती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली महिला होती है, उसके बच्चे को और उसे एक नया ड्रेस दिया जाता है। जैसे होता है ना कि बच्चे को शुरुआत में कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, तो कितने दिन के बाद बच्चे को नया कपड़ा पहनाया जाता है और माँ को भी नया कपड़ा दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? तो 7th दिन, यानी कि 7वां दिन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ए वोमन हैज ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक महिला बहुत सारे कस्टम्स, प्रथाएं, बहुत सारे पूजा पाठ, रिचुअल्स, टोना टोटका किस दौरान ऑब्जर्व करती है? तो प्रेगनेंसी के दौरान। हमारे समाज में महिलाओं पर बहुत सारे कस्टम्स लादे जाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स उन पर किए जाते हैं। तो कब किए जाते हैं? तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तब, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोगों को जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कृपया कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने आसपास के दोस्तों को बता दीजिए कि भाई यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, कृपया पढ़ ले। और पढ़ने के बाद अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो कमेंट में उस पर भी हमें बता दें कि भाई हम आपके यहाँ पढ़े हैं, तो बड़े अच्छे से आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा में लड़े हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।